खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ नावेद शिको, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ सदस्य मदरसा शिक्षा परिषद मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के कमर अली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमर अली जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरह से मदरसे का जो निरीक्षण है वो अब इसका जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा के मामले में आपने देखा कि हमेशा योगी सरकार ने बेहतर काम किया जी, और हमेशा उन्होंने कहा बच्चों का शिक्षा का अधिकार उनको मिले, उसी पर निरंतर सरकार काम कर रही है। जैसे आपने मुझसे सवाल किया अभी, देखिए एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है और एक बेसिक शिक्षा का आप जानती हैं, बेसिक शिक्षा मंत्रालय है, तो दोनों अलग अलग मंत्रालय हैं। अब होता ये है कि कहीं भी अगर कोई जांच का विषय आता है तो शासन का प्रतिनिधि जो होता है वहाँ का जिला अधिकारी होता है, उस जिले का वो अधिकारी होता है, वो उसके पास कोई जांच जाती है तो वो देखता है कि हमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कराना है या मान लीजिए बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराना है, तो उस वक्त वो डीएम जो वहाँ का होता है जिला अधिकारी, वो तय करता है कि हमें किससे जांच कराना है। तो वो कहीं कहीं पे ऐसे मसले हम लोग की जानकारी में आए, पिछली बैठक में भी मसला आया था, एक मेरठ का मसला आया था, तो वो जानकारी आई थी तो उस पर भी बातचीत हुई थी बैठक में। लेकिन जहाँ पे डीएम उसको डायरेक्ट कर देते हैं और जांच कराते हैं तो उसमें क्योंकि शासन से कुछ आदेश ऐसे होते हैं, क्योंकि शिकायत लगती है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पे कि ये लोकल मिले हुए हैं और इस वजह से इनसे जांच ना कराई जाए, आदर्श विभाग से जांच कराई जाए, तो तब उस विषय में शिक्षा विभाग से जांच कराई जाती, जो कि बीएसए कराता है, जो कि सबको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं, इसी वजह से फैसले समय समय पे होते रहते हैं। जी, कमर अली जी, आपसे सवाल है, मदरसों को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो फैसले हैं प्रशासनिक स्तर पर, सरकार स्तर पर लिए जा रहे हैं। इन फैसलों को, क्योंकि मदरसे में जो छात्र हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले, उनके भविष्य के रूप में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मदरसों के बच्चे में हमेशा आपने देखा कि जो बहुत गरीब तबका होता है, जो लेबर तबका होता है, आप देखें तो उनके बच्चे पर इल्म हासिल करने चाहते हैं और उनको हमेशा ये मानसिकता लोगों की रही और लोगों का ये रहा कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे के, वो समाज से नहीं जुड़ सकते। आपने देखा होगा हमेशा इस बात में कई बार विषय उठा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले जो 2014 में बने हैं तो उनका मुसलमानों मुझे मुख्यधारा में लाना है और हमें उन्हें वोट बैंक नहीं समझना है, तो वही उन्होंने नारा दिया, खाद में कुरान शरीफ है, खाद में लैपटॉप। 2017 में जब हमारे योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला कार्य ये किया कि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा किस स्तर की है, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी गठित करी। कमेटी गठित करने के बाद उन्होंने उन बच्चों का हाल जानना चाहा कि बच्चे किस तरह के हैं। 2017 में होता ये था कि बच्चों के नाम पे बहुत से फर्जीवाड़े चल रहे थे मदरसों में, जो कि झोले में कहावत थी कि यूपी में झोलों में मदरसे चलते हैं, तो उसको खड़ा एक काम किया गया योगी सरकार जी के द्वारा और वो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। उसमें बच्चों की जो एजुकेशन मिल रही थी उसमें सुधार हुआ, सबसे बड़ी बात है सुधार हुआ, और जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनके मदरसे झोले में लेकर चल रहे थे उनके बंद हुए। देखिए, हर एक का एक सपना होता है, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है मेरा बच्चा जाके इल्म अच्छा हासिल करे, तो उसी पर भाजपा सरकार ने काम किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि लगातार सुधार होता गया, लगातार सुधार होता गया। आज बच्चे आप देख लीजिए कि एक अबरार अहमद साहब अभी पीसीएस में चुन के आए, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं चुन के आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जो समाज बराबरी का हिस्सा कर रहे हैं। और देखिए, जब एजुकेशन साफ सुथरी होती है तो हर एक आदमी अपने पास बैठालता, मैं तो मदरसा शिक्षा परिषद सदस्य के साथ साथ जो है परीक्षा समिति का मेंबर भी हूँ। आपने देखा जो परीक्षाएं होती थी पहले यूपी बोर्ड की और सीबीएसई की बात लोग करते थे कि बहुत अच्छी परीक्षाएं होती हैं, आपने देखा कि उसकी शक्ल और सूरत इस सरकार में बदल चुकी है। जो परीक्षाएं मदरसा बोर्ड की होती है बहुत साफ सुथरी होती हैं और बाकायदा निगरानी होती है। जहाँ पे हमारे पास सेटअप नहीं है कैमरे का, वहाँ पे हम इंटर कॉलेजों को लेते हैं, वहाँ पे इंटर कॉलेजों को लेने के बाद वहाँ पे हम परीक्षा कराते हैं, क्योंकि मैं हर जिले में गया हूँ, मैंने उन चीज़ों को देखा है और समझा है। योगी सरकार जी की जो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि नकलविहीन जो परीक्षा उद्देश्य है, नकलविहीन परीक्षा है। जब नकलविहीन परीक्षा होगी तो बच्चे अपने आप जो है खुल के काम करेंगे और खुल के उनके दिमाग में ये रहेगा कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ये सरकार का उद्देश्य है और हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। उस पर सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो मुझे लगता है विपक्ष को हर बात को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष चाहता है मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बना रहे।
देखिए हमारे क्या भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की ये नीति नहीं है कि वो वोट बैंक बना रहे, वो शिक्षित हो के आगे आए और वो सिस्टम का एक हिस्सा बने। जब सिस्टम का मुसलमान एक हिस्सा बनेगा तो जागरूक होगा। जिनकी अभी तक जो राज कर रहे थे मुसलमानों के नाम पे, जो अपनी रोटियां चला रहे थे मुसलमानों के नाम पे, आपने देखा कि सच्चर कमेटी आती है, उस सच्चर कमेटी में कैसे गुमराह किया जाता है, बताया जाता है कि मुसलमानों को कितना जलील किया जाता है। उस सच्चर कमेटी में कांग्रेस के द्वारा बनाई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई हुई नहीं है। उसमें यह दर्शाया जाता है कि 65 साल में जो हाल हुआ है मुसलमानों को, दलित से बदतर हुआ है। दलित से बदतर, इस बात को आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दलित से बदतर, तो मुसलमानों को दलित से बदतर वाली पोजीशन में किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने पहुंचाया, और कांग्रेसी ने उस कमेटी को बनाया और दर्शाया बाकायदा उसको। आपके सबके जानकारी में है सच्चर कमेटी क्या है, लेकिन उसने कोई भी मुसलमान को, कोई भी अल्पसंख्यक को फायदा उस सच्चर कमेटी से नहीं मिला, बल्कि बेइज्जती मिली। जो मुसलमान जो था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, या मान ली जो भी कंडीशन में था, यहां तक कि मुसलमान पहले तो पंचर बनाया करता था, कांग्रेस की सरकारों में घरों से कूड़ा उठाने लगा। ये कांग्रेस ने दिया। कमर अली जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात नावेद जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए आपने देखा कि 2014 में मुसलमान साथ में आया, उन्हें 4% लगभग वोट मिला। फिर उसके बाद 2014 में 17 में चुनाव हुआ, जब योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लगभग 5% वोट मिला। फिर उसके बाद तादाद दिन पे दिन बढ़ती गई, क्योंकि विपक्ष के द्वारा हमेशा इस बात को फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। तो जब देखा कि योगी जी, मोदी जी की सरकार है, मुसलमान जितना सेफ अपने आप को महसूस कर रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप देख लीजिए कहीं भी दंगा नहीं हुआ। कहीं भी दंगा होता तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता था तो मुस्लिम समुदाय का होता था, और सबसे ज्यादा उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। आप पिछली सरकारों को रिकॉर्ड देख लीजिए ना, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमेशा भय की राजनीति करी और उन भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया। मुस्लिम जागरूक हो गया है, दिन पे दिन तादाद बढ़ रही है, मुसलमान आ रहा है। जब किसी को आप वर्गलाएंगे तो धीरे धीरे विश्वास होता है। अब विश्वास वही है, 4.25% से चालू हुआ था, आज 6% तक लगभग आ गया है। 4% से 6%? जी, 4.25% से मैं आपको बता दूं लगभग आ गया है। उसके बाद आपने देखा कि नगर पंचायत हम बहुत जीत के आए हैं। आप अगर उसको भी देखें, नगर पंचायत बहुत जीत के, अभी रामपुर में, अभी आपने देखा कि रामपुर में भी हमारा जो है सीट जीत के आई है। और ऐसा है, तमाम ऐसी जगहें पे हैं जो मुसलमान जीत के आ रहा, भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास अगर नहीं होता हमारी सरकार पे तो मुसलमान आज की तारीख में जीत के नहीं आ रहा होता। विपक्ष का जो तरीका अपना है वो वर्गलाने का है। एक भी काम नहीं बता सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए एक काम किया, विपक्ष बता दे, नहीं बता पाएगा। कमर अली जी ठीक है, नावेद जी कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है, पर जितनी उम्मीद की जा रही है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सुधार हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिलता था, कि 1% वोट मिलता, 6% पे हम पहुंच गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ, उज्ज्वला गैस योजना सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ है। कारोबारी मामलात में अल्पसंख्यक जितना फायदा हुआ, आज बैंक में जाइए आराम से लोन मिल जाता है। देखिए जो लोग जिनको फायदा मिल रहा है वो जरूर आ रहे हैं। जो स्कीमों के बारे में नहीं जानते हैं उनको हम जा जाके दरवाजे पर बता रहे हैं। हम बाकायदा बैठते हैं अल्पसंख्यकों के साथ, अपने भाइयों के साथ हम बातचीत करते हैं। हम बताते हैं कि देखिए कभी भी आपके बहुत से ऐसे परिवार हैं जो जिनके खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि गैस सिलेंडर हम खरीद पाते, हम चूल्हा ले पाते। बहुत से ऐसे लोग थे, आप एक तवक्को नहीं कर सकते। लकड़ी उनके घर में जलती थी, जब लकड़ी के गट्ठर उनके घर में आता था तब उनके घर में लकड़ी चूल्हा जला करता था, लेकिन आज गैस उनके घर में है और उनको अलग से सब्सिडी भी दी जा रही है। आपने ये भी देखा। तो देखिए मुसलमानों के लिए क्या उन्होंने एक समाज के लिए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बेनिफिट तो अल्पसंख्यकों को मिला है। और अल्पसंख्यक जितना मिला है, और आप जगह जगह इंटरव्यू, अगर आप किसी दाढ़ी वाले के आगे भी आज माइक लगा दें, मुस्लिम के आगे लगा दे, तो कहता है कि योगी जी, मोदी जी फिर रिपीट होंगे। किसी बुरखे वाली औरत के पास आप चले जाएंगे तो कहेंगे मोदी जी, योगी जी फिर रिपीट होंगे। कमर अली जी आपसे सवाल है, देखिए क्योंकि मदरसों के सर्वे को लेकर जो संग्राम है वो कई दिनों से चला आ रहा है। विपक्ष अपनी बात कह रहा है और तमाम जो दल है उनके अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, नफा नुकसान किसी भी पार्टी का हो सकता है। आपकी इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए लोग नफा नुकसान सोचते हैं, हमारी सरकार अल्पसंख्यक के बारे में, मुसलमानों के बारे में खासकर ये सोचती है कि जागरूक हो जाए। क्या जागरूक करना गलत है? विपक्ष को लगता है कि जागरूक अगर हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हम जागरूक कर रहे हैं, हम चुनाव की दृष्टि से नहीं देखते, हम इंसान को इंसान की दृष्टि से देखते हैं। और हम चाहते हैं कि क्योंकि वो पढ़ेगा तभी बढ़ेगा।
जब बढ़ता है कोई देश तो हमारा इंडिया बढ़ेगा। आप बताइए, जो भी विकसित देश हमारे हैं, जो भी विकसित देश, तभी तो विकसित देश हैं जब एजुकेशन उनके पास 100% है। जब मुसलमान 100% एजुकेशन पा जाएगा तो विकसित हो जाएगा। उसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी लगने लगेंगी, मोदी जी, योगी जी अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, कमर अली जी, आपसे सवाल है कि क्या जो लगातार पहल की जा रही है और 4 से 40 को लेकर जो नावेद जी भी कह रहे हैं, क्या उम्मीद यहाँ पर एक तबके, खास तबके की बढ़ गई है सरकार से? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा, फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ जी कि 18% वोट बैंक है अल्पसंख्यक को जो लोग मानते हैं। आज 6% आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बात यूं है, क्योंकि पहले जब 1% भी वोट नहीं मिलता था, आज हमें 6% वोट लगभग मिल रहा है। क्योंकि उनकी समझ में आने लगा है कि हम वोट बैंक नहीं है। देखिए, जब खुशी से लोग आते हैं, खुशी से लोग आ रहे हैं, खुशी से बढ़ रहे हैं और खुशी से चल रहे हैं, तो आप समझ लिए जब कोई चीज को किसी को फायदा होता है, तो जब हम लोग जाते हैं समाज या बैठते हैं, पहले आपने एक दौर वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमान कार्यकर्ता नहीं होते थे। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत आगे पार्टी को एक कोशिश करी है। उस जमाने जुड़े हुए हैं जिस जमाने अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि नीतियां आप पूछिए, हर एक मुसलमान, आप किसी से मुसलमान से पूछ ली राह चलते तो कहेंगे अटल जी की भाई क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की क्या बात है। तो मोदी जी के बारे में आप पूछेंगे, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में भी। देखिए, जब नीतियां अच्छी होती हैं तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। वक्त जरूर लगता है। आज 2 हमारे पास सीटें थी, 2 से हम कहां पहुंचे आप देख रही हैं। तो कोशिश जरूर एक बार छोटी हो सकती है या छोटा हो सकता है, लेकिन जब यही 6% वोट 18% जब तब्दील होगा, तो जो विपक्ष वाले लोग हैं वो इस बात को लेकर घबराहट में हैं कि 6% वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर ये 18% चला गया तो जो हम सीएम बनते हैं, जो हम प्रधानमंत्री बनते हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय है। और उनके चिंता का विषय जो उनका है वाजिब भी है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझा। देखिए कितना पुरसुकून है, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई झगड़ा नहीं है। कितनी शांति से लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल किसी न किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाया करता था, जाति धर्म को लेकर। क्या जाति धर्म के मामले में है? बहुत से कैसे, अगर आपने देखा कि कितने ऐसे के एजेंट हिंदू भी पकड़े गए, कितने मुसलमान भी पकड़े गए, कितना बराबर। आप देखिए हमारी सरकार कितना निष्पक्ष काम करती है। आप जरा ये देखिए कितना निष्पक्ष काम होता है। पिछली सरकारों में कांग्रेस का अगर आप उठा के इतिहास देखेंगी, किसी सरकार का इतिहास उठा के देखेंगी, तो 20-20 साल के बाद मुसलमान निर्दोष छूटा है, निर्दोष छूटा है 20-20 साल के बाद। क्या वो कांग्रेस बता सकती है जिस इल्जाम में आपने उनको फंसाया था 20 साल के बाद छूटे हैं? तो आप बताइए क्या उनकी जवानी को लौटाएंगे? मैं एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए मैडम। क्या आप उनको, क्या उनका वक्त लौटाएंगे? उन्होंने एक चीज और जोड़ी, मैं आपको बता दूं। एक चीज उन्होंने ये जोड़ी कि हिंदू आतंकवाद, मुसलमान आतंकवाद, सिख आतंकवाद। कांग्रेस ने इन चीजों को जोड़ा, हर पार्टी ने जोड़ा। हमारी भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को किसी मजहब से नहीं जोड़ती है। आतंकवाद है तो आतंकवाद है, हम किसी मजहब को बीच में लाना नहीं चाहते। हमारी नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये नहीं है कि मजहब से आतंकवाद को जोड़ा जाए, और सरकारों ने मजहब से आतंकवाद को जोड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था, सी वोट बैंक के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम जो फैक्ट्स हैं वो रखने के लिए।